प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आज के वचन जो हम आपको देने जा रहे हैं उससे आपका जीवन बदलेगा। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। इस वचन को जब आप ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, ध्यान पूर्वक उसको सुनिए और जीवन में उतारिए। विश्वास क्या है, विश्वास कैसा है और विश्वास से क्या होता है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। विश्वास वह विश्वास है जो प्रभु ने दिए हैं। तो इसमें वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जिस पर हम विश्वास करते हैं। हवा को हम नहीं देखे हैं लेकिन अनुभव करते हैं। ठीक है, विश्वास वही चीज है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है, नई शक्ति मिलती है और आपका कार्य जो रुका हुआ है वह पूरा होता है। विश्वास में वह ताकत है कि पहाड़ को भी आप नीचा कर सकते हैं। एक विश्वास से तूफान को शांत कर सकते हैं। एक विश्वास से मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। जब विश्वास है तो हमने बहुत ऐसा गवाही देखा है और हमारे समक्ष हुआ है। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मनुष्य का पाप शराब क्षमा होता है, दुष्ट आत्मा भागता है, शैतान भागता है, मुर्दा जिंदा होता है सिर्फ विश्वास से। बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा गवाही। जिस तरह का विश्वास आपके पास होगा उसी तरह से आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक, हम विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। वचन कहता है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। जितना आपके पास विश्वास है उसी के अनुसार से आपको लाभ भी मिलता है। आप आगे बढ़ते हैं। आपका दृढ़ विश्वास है तो आप कोई भी कार्य करेंगे वह सफल हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। अधूरा विश्वास टूट जाएगा। प्रभु पर विश्वास रखिए, उस सारे जगत के मालिक परमेश्वर पर विश्वास रखिए, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पर विश्वास रखिए। यदि हमारे बताए अनुसार आप कर रहे हैं, आपके पास पहाड़ जैसा समस्या है और हमारे बताए अनुसार यदि आप करते हैं 10% भी लाभ मिलता है तो वचन सच्चा है। उसको और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। वह 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, 100% होगा लास्ट में। इस तरह से आगे आप बढ़िए, लेकिन करना पड़ेगा। बिना किए हुए विश्वास को आप परख नहीं सकते हैं। कर्म कीजिए, विश्वास के साथ कर्म कीजिए, आपको सच्चाई प्रकट हो जाएगा। कोई भी नौकरी हो या बिजनेस जो फेल कर गया है, आप इस वचन को लेकर के चलिए, मेहनत कीजिए, उसमें उस त्रुटि को ढूंढिए और निकालिए, जो कमी है उसको पूरा कीजिए विश्वास के साथ। देखिए आपका काम सफल हो जाएगा, आपको और विश्वास होगा। यहाँ वचन को देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसमें 1 से देखते हैं। अब विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर ने सारे जगत का रचना किए एक आदेशानुसार। हम विश्वास करते हैं तब उसको मानते हैं। ठीक उसी तरह से यह जब मान लेते हैं कि वह परमेश्वर ने किए विश्वास के अनुसार, तो बहुत सारा कुछ हुआ। सिर्फ विश्वास, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास है। उस विश्वास को आप लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कोई इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सबसे बड़ा चीज है, बड़ा धन है विश्वास, जो उन्होंने हमें दिए हैं। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने बहुत तरह से समझाए, बिना विश्वास के अनहोना है। कोई भी कार्य में
जब हम विश्वास करते हैं तभी होता है, ऐसा नहीं होता है। और उसके 6ठा आयत में देखते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है, शक्ति है। यदि नहीं होता तो यह विश्वास टूट जाता। विश्वास है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। आप एक बिजनेस करते हैं, एक दुकान देते हैं, तो अगले पर विश्वास करते हैं। ऊपर वाले भी, आपके जो एजेंसी है वह भी आपके ऊपर विश्वास करता है, विश्वास के अनुसार आपके पास माल दे देता है, आप उसे बेच करके रिटर्न करते हैं विश्वास से। ठीक उसी तरह से विश्वास जब हम परमेश्वर पर करते हैं तो हमें वह लाभ देते हैं, ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता है। विश्वास लेकर के यदि परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी आवाज को सुन करके उत्तर देते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है तो चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जब हम वचन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं एक हम वचन के अनुसार देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय के 12-13 देखते हैं। एक कोढ़ व्यक्ति जिसका शरीर कोढ़ हो गया था, वाइट हो गया था, वह यीशु मसीह के चरणों में झुक करके वह प्रणाम करता है और प्रभु से बोलता है, प्रभु यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यहाँ पर वचन कहता है, यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसे छुए तुरंत में शुद्ध हो गया। वचन यही तो बता रहा है, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा, तुरंत में शुद्ध हो गया, कोई देर नहीं। प्रभु कितना महान है। ये वचन कहता है 5 के 12-13 में कहता है वचन, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रभु की महिमा हो। पूरा मजबूती से विश्वास होना चाहिए, और उन्होंने तुरंत में ठीक हो गया, कोई देर नहीं लगा। विश्वास कर करके जब यीशु मसीह के बात पर पतरस ने विश्वास किया, उन्होंने कहा, प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। प्रभु बोले, तुम इस साइड में तुम जाल को डालो। पतरस ने यीशु मसीह के बातों पर विश्वास किया और उन्होंने जाल डाला, पूरा जाल मछली से भर गया। उन्होंने विश्वास किया। ठीक उसी तरह से विश्वास होना चाहिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा विश्वास से। विश्वास में उतनी बड़ी ताकत है कि एक मुर्दे को जिंदा आप कर सकते हैं, जब प्रभु पर विश्वास आपको होगा तब। और देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के 16 में देखते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास से, विश्वास के साथ जब विश्वास करते हैं तो उनका उद्धार होगा। विश्वास के साथ जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार होता है। जब विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे, कितना सुंदर बात यहाँ पर दिया हुआ है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उन्हें सब कुछ मिलेगा। विश्वास में वो ताकत है
जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो लोग ठीक होते हैं। और यहाँ मरकुस के 10 के 49 से 52 तक देखते हैं, वचन क्या कहता है? विश्वास, विश्वास वह बड़ी चीज है। एक अंधा था, वह यीशु मसीह को पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह उधर से आ रहे थे तो उस अंधे, जो वह बुजुर्ग था, वह अंधा, लोगों की आहट से वह समझा कि कोई लोग जा रहे हैं। लोगों से पूछे कौन जा रहे हैं? भीड़ वाले लोग कहे यीशु नासरी जा रहे हैं। उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक विश्वास के साथ बोल रहा था। यीशु मसीह के चेले भी डांटे, चुप रहा, परंतु उसको विश्वास था और जोर से आवाज लगाया कि हमारा आवाज प्रभु तक पहुंच सके। यीशु मसीह रुकते हैं। जब जोर से आवाज, उस अंधे की आवाज यीशु मसीह तक पहुंचता है, इस बात को आप समझिए, यीशु मसीह के कानों तक वह आवाज पहुंच जाता है। यीशु मसीह रुक जाते, मुड़ करके देखते हैं और कहते हैं उसे बुला करके यहाँ लाओ। चेले लाए। यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अंधा कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तुरंत में जवाब दिया, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। सोचिए, जब उन्होंने इधर उधर का बात नहीं कहा, जिस तरह से यीशु मसीह ने पूछे तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह बोले जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वह तुरंत में देखने लगा। ये वचन कहता है वह तुरंत में वह देखने लगा। तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया और वह तुरंत में देखने लगा। विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह से एक और है, जो जिसके मन में, जिस स्त्री के मन में ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ कि यदि हम प्रभु के पल्लू को छू लेंगे तो हम बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। वह वचन इसमें मरकुस के 5 अध्याय के 34 में दिया हुआ है। यीशु मसीह भीड़ में जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे। एक 12 वर्ष से रक्तस्राव स्त्री, उसके मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है कि यदि मैं इनके पल्लू को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। 12 वर्षों से जो रक्तस्राव स्त्री थी, बहुत सारे इलाज चले, बहुत सारे खर्च हुए, कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उसके दिमाग में यह उठता है कि यदि हम उनके पल्लू को छुएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा की, चुपके से उस भीड़ में यीशु मसीह के पल्लू को छू लिए। अब यहाँ एक बात, मजबूत बात है, जब यीशु मसीह के उन्होंने पल्लू छुई, उनके शरीर से सामर्थ्य निकला और वह स्त्री भली चंगी हो गई। बहुत सारा भीड़ था। यीशु मसीह बोले मुझे कौन छुआ है? चेले लोग बोले इतना भीड़ गिरा जाता है, कौन छुआ? क्या पता कौन छुआ? उन्होंने खड़ी होकर के बोले मुझे कोई छुआ है। इसलिए अब नजर उठा करके देखना शुरू कर दिए। प्रभु सब जानते हैं, परंतु उतना वह कर रहे थे। वह स्त्री डरी हुई आई, प्रभु मैंने छुआ है, स्वीकार किया और सारी बात बताई। प्रभु मैंने छुई है, मैंने आपका पल्लू को छू लिया, मैं भली चंगी हो गई हूँ। यीशु मसीह कहते हैं पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। उन्होंने स्वीकार किया। देखिए यहाँ पर विश्वास कितना मजबूत है। यदि हम प्रभु के पल्लू को छू लेते हैं, उनके कपड़े को छू लेते हैं, तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। उसके दिमाग में ये बात था,
विश्वास ने, यीशु मसीह कहते हैं पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिन लोगों को जिस तरह का विश्वास होता है उसी तरह से भलाई भी होता है। ठीक उसी तरह से जिन लोगों के पास जिस तरह का विश्वास है, आपके पास जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनके पास जैसा विश्वास है उनको भी उसी तरह से लाभ भी है। प्रभु का वचन और कहता है, जब हम यशायाह के पत्र को निकालते हैं 38वां अध्याय, तो उसमें देखते हैं हिजकिया जो बीमार था। यहाँ बहुत सुंदर शब्द है, सभी लोगों को सुनने और समझने की जरूरत है। हिजकिया ने बीमार था, बहुत दिनों से बीमार था, और उन्होंने दीवार की ओर मुंह कर करके, फूट करके, रो करके प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, और प्रभु से वह अपने दर्द को सुनाया। प्रभु ने उसकी आवाज को सुने और तरस खाए। प्रभु ने उस हिजकिया की प्रार्थना सुन लिए। हम वचन को देखते हैं 38 के 2 से देखते हैं 5 तक। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलख कर रोने लगा। प्रभु, आपने जो मुझे कहा मैंने वही किया। जिस तरह से चलने के लिए आपने बोले मैंने वही उसी तरह से चला। हमारा जीवन आपके आदेशानुसार हुआ। प्रभु से प्रार्थना, दीवार के तरफ मुंह फेर करके, गिड़गिड़ा करके वह प्रार्थना करने लगा, बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, और प्रभु कहते हैं यशायाह से, जाकर हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। कितना सुंदर बात, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से बोलते हैं, तू हिजकिया से जा करके कहा कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन लिया हूँ। एक विश्वास का प्रार्थना, जो बिलख कर रो करके वह प्रार्थना कर रहा था। हम आपको बताते हैं, आप भी प्रार्थना उस तरह से कीजिए, एक विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, रो करके, बिलख करके आत्मा से प्रार्थना कीजिए। ये वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु आवाज को सुनते हैं, चाहे वह कोई भी मनुष्य हो, आवाज जब सुनते हैं तो उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद आवाज सुन करके उत्तर देने के लिए, और हिजकिया का 15 वर्ष आयु बढ़ाने के लिए। आज उन्होंने उस समय जब हिजकिया को 15 वर्ष आयु को बढ़ाए, उसकी चर्चा आज भी हम करते हैं कि प्रभु ने हिजकिया की आवाज को सुन करके, उस आंसू को देख करके उन्होंने उत्तर दिए और 15 वर्ष आयु को बढ़ाए। विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह से विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु उत्तर देते हैं। प्रभु उत्तर देते हैं बिना देखे। जब विश्वास करते हैं, जब उनके चरणों में झुकते हैं, जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, इस वचन को सुनते हैं, हमारे पीछे पीछे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस विश्वास को भेजते हैं, उस सच्चाई के अनुसार उनका प्रतिफल देते हैं और वह भले चंगे होते हैं। प्रभु महान हैं,
वो सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, सारे जगत के मालिक है। किसी को वह आज तक निराश कभी नहीं किए हैं। जो इस वचन के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा प्रभु के पास झुकते हैं, उस यशायाह 38 के वचन के द्वारा जो बिलख बिलख करके हिजकिय्याह के जैसे प्रार्थना करते हैं, आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य निराश नहीं हुआ है। यदि आप किसी मुसीबत में हैं, उस तरह से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने सारे दर्द को सुनाइए, हर मुसीबत को सुनाइए, आंसू को बहाइए। वह प्रभु अपने हाथों से आपके आंसू को पोंछेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत में दे देंगे। प्रभु महान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। वचन जब हम देखते हैं, विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने इकलौते पुत्र को भी अब्राहम ने परमेश्वर को दे दिया। उसके बदले अब्राहम को विश्वास था, इसलिए बहुत पहले वचन दे चुके थे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर को दे दिया। ठीक उसी तरह से विश्वास में वह शक्ति है, वो ताकत है कि असंभव को संभव बना देता है। यदि आपके पास कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, आप परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, आपका हर मुसीबत का निदान हो जाएगा। हमारे साथ आप प्रार्थना कीजिए। जब भी इस वीडियो को आप देखते हैं, हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, आपका उद्धार होगा। इस वचन को सुन करके परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। इस वचन को सुन करके आप सभी को सुसमाचार सुनाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु का दिया हुआ वचन वह आपके साथ मजबूती से पूरा होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं, और जहां भी दर्द बीमारी है, अपने हाथ को वहां पर रखेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपके चरणों में झुकते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, आज के वचन, इस वीडियो के द्वारा पिता, जितने भी हमारे साथ भाई बहन बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, ये सभी मुसीबत में पड़े हुए हैं पिता, अपनी आंखें को उठाए और खोल, इन्हें देख पिता, इनकी समस्याओं को आप देखें, इनकी जरूरतों को आप देखें, इनके दर्दों को आप समझें। हे प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। आप दया करें, तरस खाएं पिता, इन भाई बहनों बच्चों के ऊपर जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पवित्र हाथों से आप छुइए और इन्हें भला चंगा कीजिए। हे प्रभु, जिस तरह से आपने हिजकिय्याह की आवाज को सुन करके उनके 15 वर्ष आयु को बढ़ाए पिता, उसी तरह इनकी आवाज को सुन करके तरस खाएं और दया करें। जो एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेलियर हैं, जो खाट पर पड़े हुए हैं, उस हिजकिय्याह की तरह इन्हें भी उम्र प्रदान करें पिता। हे पिता, अपने उद्धार वाला हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके, सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके इन्हें भला चंगा करे पिता। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। हे प्रभु, जिस तरह से आपने अंधे की आवाज को सुन करके, एक कोढ़ की आवाज को सुन करके तरस खाया और दया किए पिता, इन भाई बहनों बच्चों पर तो तरस खाया और दया कर, इन्हें तुरंत में भला चंगा कर पिता। इन पर भी दया करें, इन्हें भी एक नया जीवन दे, जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनका किडनी फेल हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे चुके हैं, आपने जवाब नहीं दिया है पिता। इन पर अपने हाथ को बढ़ाइए और भला चंगा कीजिए, तरस खाइए पिता। इनके विश्वास को मजबूत होने के लिए अपने सामर्थ्य को भेजिए पिता। हे प्रभु,
इसी समय इसी वक्त इनके पास जो भी दुष्ट शैतान के द्वारा, जादू टोने के द्वारा जो मुसीबत है, समस्या है, हे पिता अभी इसी समय इन्हें आजाद कीजिए। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो मुसीबतों में पड़े हुए हैं, कर्जा ऋण से लदे हुए हैं, केस मुकदमा से लदे हुए हैं पिता, उन पर तरस खाइए और दया कीजिए। अभी इन्हें छू करके भला चंगा कीजिए पिता। हे प्रभु जो विकलांग हैं पिता, जिनके शरीर में कोई अंग काम नहीं कर रहा है, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके उन्हें भला चंगा कीजिए, तरस खाइए, दया कीजिए। आपके नाम की महिमा होने के लिए, आपके नाम की प्रशंसा होने के लिए, आपके नाम की जय जयकार होने के लिए हे प्रभु दया कीजिए। हे प्रभु इसी समय इसी वक्त इनके जीवन को बदलिए, इन्हें भला चंगा कर दीजिए। एक गवाही सुनाने के लिए खड़ा कीजिए। जिस तरह से आपने लकवे से ग्रसित लोग को आपने एक ही आवाज में बोले कि तुम अपनी खाट उठाओ और चल फिर, उसी तरह से इन लोगों को भी भला चंगा कीजिए। जिस तरह से 12 वर्षों से रक्त शराबी स्त्री को आपके पल्लू छूने से वह भली चंगी हो गई, इन भाई बहनों बच्चों को भी आपके नाम लेने से यह भले चंगे हो जाएंगे। कोई भी वचन शैतान चुराने न पाए पिता, हर एक वचन इनके जीवन में उतारने के लिए मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ आपके ही हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण पिता। आमीन आमीन आमीन।